हेलो स्टूडेंट, मौजूद अपने कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फर्स्ट ईयर में आज मैं टैग के बारे में बताऊंगा, पैराग्राफ टैग के बारे में, और प्री फॉर्मेटेड टैग क्या होता है और ब्रेक रोक टैग क्या होता है। आज अपने इन तीन टैग के बारे में बात करेंगे और इनका तीनों को मिला के एक अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में बताया था मैंने आपको कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में कौन कौन से टैग आते हैं जिनका आप यूज करके आप अपने वेब पेज पे किस टेक्स्ट को कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं या उसको दिखा सकते हैं। तो आज अपने बात करेंगे पैराग्राफ टैग के बारे में, प्री फॉर्मेटेड टैग के बारे में और ब्रेक रोक टैग के बारे में। तो पहले बात करते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है? पैराग्राफ टैग एक ऐसा टैग है जो आपके वेब पेज पे किसी पैराग्राफ को लिखने में आपकी मदद करता है। आप पैराग्राफ टैग के द्वारा आप आसानी से वेब पेज पे कोई पैराग्राफ या कोई कमेंट या कोई स्टोरी या कोई लेटर आप आसानी से लिख सकते हैं पैराग्राफ के रूप में। पैराग्राफ टैग के लिए यूज होगा उसका टैग का नाम है पी टैग, यानी पैराग्राफ टैग को जो कैसे यूज करेंगे? पी टैग के लिए। पी टैग इसके लिए यूज होगा। पी टैग या पैराग्राफ टैग आपके कई एट्रीब्यूट्स में रखता है। क्या रखता है? कई एट्रीब्यूट सकता है जिसके द्वारा आप अपने पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका जो एट्रीब्यूट है, पहला है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एट्रीब्यूट क्या करता है कि आपके पैराग्राफ का अलाइनमेंट बदलने के काम आता है। आप इसमें आपको राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई, ये आपको 4 प्रकार के अलाइनमेंट मिलते हैं आपके पैराग्राफ में। आप अपने पैराग्राफ को सेट करने के लिए इन अलाइनमेंट का प्रयोग करके, जो उसके एट्रीब्यूट्स है, इसका प्रयोग करके आप अपने पैराग्राफ को अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये था पैराग्राफ टैग। दूसरा है आपका प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट टैग। ये टैग ऐसा टैग है कि इस टैग का यूज करके आप अपने वेब पेज पे उसी फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में आपने नोटपैड में या प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग में आपने टेक्स्ट को लिखा है। यानी आप नोटपैड में जिस प्रकार से आप लिखेंगे, अगर आप मान लो आपने 5-6 स्पेस दे दिया तो आपका 5-6 स्पेस आपको वेब पेज पे भी दिखाएगा। अगर मान लीजिए आपने किसी शब्द के बाद में एंटर देके नई लाइन से शुरू किया है तो आपको क्या करेगा? वैसे ही जैसा फॉर्मेट आपने नोटपैड में टाइप किया है वैसा का वैसा फॉर्मेट आपको वेब पेज पे दिखाई देगा। किस टैग से? प्री फॉर्मेट टेक्स्ट टैग के द्वारा। फिर तीसरा टैग है अपना ब्रेक रोक। ब्रेक रोक टैग का प्रयोग तब किया जाता है जब आप चाहते हो कि आपके वेब पेज पे कोई टेक्स्ट नई लाइन से शुरू हो, तब आप बीआर टैग का प्रयोग करते हैं। बीआर टैग के द्वारा आप किसी टेक्स्ट को तोड़कर नई लाइन से इसको शुरू करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अब आप क्या करते हैं कि इन तीनों को मिला के एक प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि वो प्रोग्राम किस प्रकार से बनता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो टैग आएगा वो आएगा आपका HTML। ये बताता है कि ये प्रोग्राम किसका HTML का है। फिर मैं लिख दिया हेड में मैंने लिख दिया डेमो और मैंने हेड टैग को बंद कर दिया। अब इसके बाद मैं जो टैग लिखता हूं वो है टाइटल टैग। ये टैग क्या करता है? ये टैग में जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है या जो भी टेक्स्ट लिखा है वो आपके वेब ब्राउजर के टाइटल बार में दिखाई देगा। मैंने यहाँ लिख दिया मान लो SMDT और मैंने टाइटल टैग को मैंने बंद कर दिया। तो आपका टाइटल टैग बंद हो गया। अब इसके बाद में ये आपका बॉडी सेक्शन तो खत्म हो गया HTML प्रोग्राम का। आप शुरू करते हैं अपने हेड सेक्शन खत्म हो गया। आप अपने बॉडी सेक्शन शुरू करते हैं जो आपका शुरू होगा बॉडी टैग से। जो आपका बॉडी टैग से शुरू होगा जो मैंने कहा बॉडी। आप चाहो तो इसका एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका वेब पेज पे जो टैग है कुछ जो उसका कलर अलग दिखे या बैकग्राउंड अलग दिखे तो आप यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो। तो मैं इसमें एक एट्रीब्यूट्स यूज कर देता हूँ। जैसे हमारे टेक्स्ट बराबर मैंने लिख दिया यहाँ पर मान लीजिए ब्लू। जो आपका वेब ब्राउजर पे या आपके वेब पेज पर जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा? वो कैसा होगा? आपका ब्लू कलर का होगा।
तो ये हो गया, लिख दिया मैंने। अब अपने यूज करते हैं सबसे पहले पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के लिए अपने किसका यूज करते हैं, पी टैग का। तो मैं लिखूंगा पी टैग से आपका पैराग्राफ टैग शुरू हो गया या पैराग्राफ टैग आपका स्टार्ट हो गया। अब आप जो भी लिखोगे वो पैराग्राफ के अंदर आएगा। यानी मैं अगर क्या करता हूं, पी टैग लिखने के बाद में और मैं कुछ भी लिखता हूं तो आपका क्या आएगा, वो पैराग्राफ टैग में आएगा। और जहां भी आप खत्म करना है आपको उसको पी टैग आपको लास्ट में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो पी टैग है आपका वो कंटेनर प्रकार का टैग है, तो उसको आपको बंद करने की आवश्यकता होगी बाकी सब टैग की तरह। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ तो लिख नहीं पाऊंगा, मैं एक लाइन लिखता हूं, जैसे लिख दिया मान लीजिए मैंने, दिस इज माई वेब पेज। मैंने क्या लिख दिया, दिस इज माई वेब पेज, और मैंने पी टैग को यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये अभी क्या है, मैंने पी टैग का यूज किया, पैराग्राफ टैग का यूज किया है, लेकिन मैंने इसमें किसी प्रकार के एट्रीब्यूट्स का प्रयोग नहीं किया। अगर मैं किसी प्रकार के एट्रीब्यूट्स का प्रयोग नहीं करता हूं तो इसका जो अलाइनमेंट है पैराग्राफ का वो बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, लेफ्ट प्रकार का होता है। कैसा होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट में ये काम करेगा। अब मैं अलाइनमेंट एट्रीब्यूट्स के द्वारा इनके अलाइनमेंट को बदल सकता हूं। कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा मैंने पी अलाइन बराबर मैंने लिख दिया राइट, और अब मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज माई वेब पेज, और मैंने पी टैग को बंद कर दिया। तो क्या आएगा, अब जो ये शब्द आएगा वो आपका कैसा आएगा, राइट अलाइनमेंट में आएगा, और ये कैसा था आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में। अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट लेता है, अगर मैं लिखता चाहूं तो लिख भी सकता हूं। तो ये क्या हो गया आपका राइट। मैं को यूज करता हूं, जैसे मान लीजिए पी अलाइन बराबर मैं लिख दिया सेंटर, मैंने क्या लिख दिया सेंटर। तो अब जो इसमें टेक्स्ट लिखूंगा वो कहाँ आएगा, आपका सेंटर अलाइनमेंट से शुरू होगा पैराग्राफ का। तो मैं लिख दिया मान लीजिए दिस इज माई वेब पेज, और मैं पी टैग को बंद कर दिया। तो ये आपका क्या है, पी टैग या पैराग्राफ टैग। अब मैं यूज करता हूं प्री फॉर्मेट टैग का। मैं चाहूं तो इसका आगे क्या लगा सकता हूं, जैसे मैंने यहां से क्या लगा दिया, बी आर और बी आर। मैंने इसके साथ क्या किया, बी आर टैग का भी प्रयोग कर दिया। यानी इस लाइन के बाद में ये जो लाइन होगी वो नई लाइन से आएगी, और इस लाइन के बाद में ये जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, नई लाइन से आएगी। नहीं तो क्या होता, अगर मैं टैग नहीं लगाता तो क्या होता है, ये लाइन आपकी कंटिन्यू चलती है आपके वेब पेज पे। लेकिन मैंने क्या लगा दिया, बी आर टैग लगा दिया, तो मतलब क्या हो गया, अब इसके बाद में जो लाइन होगी आपकी वो क्या आएगी, नई लाइन से शुरू होगा। जो आपका टेक्स्ट आएगा वो नई लाइन से आपका शुरू होगा। तो मैं ये बी आर टैग मैंने यहाँ पर लगा दिया मैंने। अब मैं करता हूँ प्री फॉर्मेट टैग का प्रयोग। यानी आपके दो टैग का प्रयोग हो चुका है, पैराग्राफ का और ब्रेक रो। यानी इसे कहते हैं बी आर टैग। ब्रेक रो के लिए क्या काम आता है आपका, बी आर टैग काम आता है। तो मैंने बी आर टैग यहाँ पे लिख दिया। हाँ, एक बात और, बी आर टैग आपका एमपीटी प्रकार का टैग है। कैसा टैग है आपका, एमपीटी। यानी इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। बी आर टैग को केवल ओपनिंग टैग की आवश्यकता होती है, क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं लिखता हूं प्री फॉर्मेटेड टैग, या मैं इसको बोलता हूं प्री फॉर्मेट टेक्स्ट टैग। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो टैग यूज आता है वो होता है आपका प्री। क्या लिखा मैंने, प्री में मैं जिस प्रकार से, अब इस टैग के बाद में मैं जैसा भी टाइप करता हूं, जिस रूप में टाइप करता हूं, उसी सेम रूप में आपका क्या होगा, आपका वेब पेज पे आपका टेक्स्ट दिखाई देगा। जैसे लीजिए मालूम मैंने लिखा हेलो, मैंने क्या लिखा, हेलो लिखा, और मैंने यहाँ पर खूब सारा स्पेस छोड़ दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया दिस, और फिर मैंने स्पेस छोड़ दिया एज, और मान लिया मैंने एंटर क्या दे दिया, एंटर दे दिया। यहाँ लिख दिया मैंने दिस इज माई, और मैंने फिर एंटर दे दिया, और मैंने दिया वेब पेज। मैंने क्या लिख दिया, हेलो लिखा, फिर स्पेस दिया खूब सारा मैंने, फिर दिस लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर इज लिखा, फिर मैंने एंटर देके माई लिखा, फिर एंटर देके मैंने वेब पेज लिख दिया।
तो ये मैं इस फॉर्मेट में मैंने क्या किया, मान लो टेक्स्ट को टाइप किया है नोटपैड या प्रोग्राम बनाते समय मैंने इस प्रकार से टेक्स्ट को टाइप किया है। तो ये जो प्री टैग है इसी फॉर्मेट में आपका आउटपुट आपको दिखाएगा। अगर मैं ये प्री टैग नहीं लगाता तो क्या करता है, ये फालतू स्पेस को हटा देता अपने आप ही। कौन? आपका HTML, और जो एंटर है वो एंटर को भी क्या करता है, वो हटा देता। क्यों? अगर मैं BR टैग लगाता तब तो क्या होता, नई लाइन से शुरू होता, लेकिन मैंने BR टैग नहीं लगाया तो क्या करता, अगर स्पेस है तो आपको कंटिन्यू लाइन पे ही आपका लिख के दिखाता। लेकिन मैंने क्या यूज किया, प्री टैग, तो अब क्या करेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर पाएगा HTML प्रोग्राम। तो ये इसी रूप में आपको या इसी रूप में आपको प्रदर्शित होगा वेब पेज पे। अब मैं प्री टैग मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब आपका बॉडी टैग बंद और आपका HTML टैग बंद हो गया। तो ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में मैंने बताया आपको पैराग्राफ टैग और इसके एट्रीब्यूट्स का। फिर मैंने बताया आपको प्री फॉर्मेट टेक्स्ट टैग, वो किस प्रकार से काम करता है, यानी इसका टैग का काम है जिस प्रकार से आप प्रोग्रामिंग में आते समय अपने टेक्स्ट लिखते हैं उसी प्रकार का टेक्स्ट आपको आपके वेब पेज पे दिखाई देता है। फिर दिखाया मैंने आपको ब्रेक रो टैग के बारे में। ब्रेक रो टैग के लिए आपका BR टैग का प्रयोग होता है। ये एक एम्प्टी प्रकार का टैग है, इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका यूज लाइन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है, यानी आप चाहते हो कि कोई लाइन आपके नई लाइन से शुरू हो तब आप BR टैग का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।